यहां पर आज भी तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर बिना सवाल उठाए हम उसे निभाते रहते हैं। लेकिन अगर यही परंपराएं हमारी जान के दुश्मन बन जाएं तो फिर इन्हें बदलने में भी भलाई है। लेकिन आस्था में अंधे हो चुके लोग इन परंपराओं को ईश्वर की मर्जी मानकर उन्हें ढोते रहते हैं। आज स्पेशल में बात ऐसी ही एक परंपरा की जो सदियों से चली आ रही है। इस परंपरा के नाम पर दर्जनों जिंदगियां काल के गाल में समा गई और सैकड़ों की जिंदगी तबाह हो गई। फिर भी हर साल परंपरा के नाम पर लोग बेझिझक खेलते हैं खूनी खेल। खास पेशकश में आज बात इसी पर। आप क्या कुछ सोचते हैं इस मुद्दे पर? खबर भारती के जरिए आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। छिंदवाड़ा के पांडुना में आज से गोटमार मेला शुरू हो चुका है। खूनी खेल के मेले के नाम से ये मशहूर इस मेले के चलते आपको बता दें पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मेले में एसपी समेत 5 डीएसपी, 19 टीआई और करीब 600 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। आपको बता दें कि मेले में लोग आस्था के नाम पर एक दूसरे को पत्थर मारते हैं। मेले में पत्थर मारने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और इस परंपरा के पीछे एक कहानी प्रचलित है। स्थानीय लोगों की माने तो पांडुना के लड़के को सावरगांव की लड़की से प्यार हो गया, लेकिन प्यार के दुश्मनों को यह मंजूर नहीं था और जब दोनों प्रेमी घर छोड़कर भाग रहे थे तब सावरगांव के लोगों ने प्रेमी युगल पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। प्रेमी युगल को बचाने के लिए पांडुना के लोगों ने भी पत्थरों की बरसात शुरू कर दी और इस पत्थरबाजी में फंसने की वजह से प्रेमी युगल की मौत हो गई। तभी से स्थानीय लोग इसे एक परंपरा के तौर पर मानते आ रहे हैं। सावरगांव और पांडुना के बीच बहने वाली जाम नदी के बीचों बीच पलाश के पेड़ की पूजा करके इस खेल की शुरुआत होती है। तो पांडुना की ये खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि एक परंपरा पुरानी चली आ रही है, सदियों पुरानी वो परंपरा चली आ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है, कुछ परंपराएं जैसे हम शुरुआत में कह चुके हैं जिन्हें बदलने में ही बेहतरी होती है। आपसे भी अपनी राय जानना चाहेंगे। आपको बता दें कि ये दर्जनों लोग इस परंपरा के चलते घायल होते हैं। दरअसल पत्थरबाजी होती है एक तरफ और दूसरी तरफ से भी पत्थर बरसाए जाते हैं। जाम नदी बीच में पड़ती है। सावरगांव और पांडुना गांव, ये दो गांवों के लोग आपस में पत्थरबाजी करते हैं। एक पुरानी, सदियों पुरानी जो परंपरा है उसको निभाते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस परंपरा को बीच में तब्दील करने की कोशिश भी की गई थी। यहां पर गेंदबाजी शुरू कर दी गई थी लेकिन लोग उस पर नहीं माने और आखिरकार वही हुआ, पत्थरबाजी शुरू हो चुकी है। और आपको बता दें कि आज की ही बात करें, तकरीबन 194 लोग जो हैं वो घायल हो चुके हैं इस पत्थरबाजी में। कोई अपंग हो चुका है, कोई अंधा हो चुका है, लेकिन परंपरा है जो चली आ रही है। तो परंपरा के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है जान से और अब तक कई लोगों की जान भी, कई आपको बता दें कि इसमें अपंग भी 4 लोग हो चुके हैं। आखिर कब तक चलेगा ये खूनी खेल? इस मुद्दे पर अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो हम तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं और इसके लिए आपको हमें फोन करना होगा। हमारे नंबर है 012047688833 और 012704768834। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय हम तक बता सकते हैं। आपको बता दें कि पांडुना का ये मामला है, गोटमार मेले की हम बात कर रहे हैं। 200 लोग अब तक घायल हो चुके हैं, कई अपंग हो चुके हैं, कहीं की आंखें चली गई हैं और खूनी खेल है जो काफी वर्षों से, काफी सदियों से चला आ रहा है एक परंपरा के तौर पर। इस परंपरा को क्या वाकई बदलना चाहिए? इस परंपरा को खत्म कर देना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें दीजिए। पांडुना से इस वक्त हमारे संवाददाता शुभम नांदेकर जुड़ चुके हैं। शुभम, जानना चाहेंगे पहले बार तो इस परंपरा के बारे में और हाल फिलहाल की जो स्थिति है, क्योंकि आज आप जिस तरह से गोटमार मेले की शुरुआत हुई है, क्या स्थिति इस वक्त है वो भी जानना चाहेंगे आपसे। जी खालिद, मैं आपको बता दूं कि घायलों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक लगभग 266 से अधिक खिलाड़ी घायल हो चुके हैं, जिसमें गंभीर घायल 6 है और जिसकी पत्थर लगने से आपको खूनी खेल गोटमार मेला जारी है। वही पुलिस प्रशासन एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मेले पे पैनी नजर बनाए रखे। गोटमार खेल के लिए